नेक्स्ट उसी के आगे का कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 233 में है और उसमें दिया ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी वहाँ पे रहने वालों का काम या वो क्या काम करके अपना जीवन चलाते थे। फार्मिंग इज़ अ मेजर ऑक्यूपेशन, वहाँ पे रहने वालों का खेती जो मेन काम था। लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, अब कई दूर दूर तक के इलाके जो जंगल के हैं उसे साफ कर दिया गया था फार्मिंग के लिए। द चीफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड आर राइस, अब ज़्यादा जो क्रॉप्स कल्टीवेशन किए जाते थे यानी खेतों में उगाए जाते थे उनमें से थे राइस, मेज एंड कसावा। ये तीन क्रॉप्स जो हैं जो वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते थे, जैसे राइस, मेज एंड कसावा। कसावा इज़ अ रूट दैट इज़ ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर, अब कसावा एक तरह की ऐसी जड़ होती है जिसे सुखा लिया जाता था, सूख जाने के बाद उसको पाउडर बना लिया जाता था फ्लोर के रूप में यानी आटे के रूप में, विच इज़ यूज टू मेक ब्रेड, और उसी से ही वो लोग अपनी रोटी या चपाती बनाते थे। Varieties of cash crops such as cocoa, coffee, tobacco, cotton, rubber and oil palm are also grown by the farmers and are exported to the other countries. इसके अलावा जो चीज़ें उनके खेतों में उगाई जाती थी उनमें से था कोको, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम। ये सारी चीज़ें जो किसान है वहाँ पे उगाते थे और उसको दूसरी कंट्री में बेचते थे और उससे वो पैसे कमाते थे या व्यापार करते थे। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट यानी किस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती थी सामान को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, एंड कम्युनिकेशन यानी उनके व्यवहार। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस आर मेजर प्रॉब्लम्स इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह गाड़ियों की जो सुविधाएं और कम्युनिकेशन लोगों के बाद व्यवहार, ये मेजर प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के लिए। द इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड डीप इनसाइड द कंट्री, क्योंकि इनकी जो इंडस्ट्रीज होती थी वो काफ़ी अंदर अंदर बसी हुई थी, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर रोड्स एंड रेलवेज टू बी बिल्ट, और बहुत अंदर होने के या जंगलों में होने के कारण वहाँ पे रोड या रेलवेज़ की फैसिलिटीज़ नहीं हो पाई थी। माइनिंग सेंटर्स आर कनेक्टेड बाय द रेलवेज एंड रोड्स, जबकि माइनिंग जो उन लोगों ने अपना अगर ऑक्यूपेशन बनाया तो उसके लिए कनेक्शन के लिए रेलवेज और रोड्स का होना बहुत ही ज़रूरी था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट हियर इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट, और इसीलिए यहाँ पे व्यापार करने के लिए जो माना गया औजार वो वाटर ट्रांसपोर्ट यानी पानी की सुविधा या पानी के थ्रू वो लोग अपना व्यापार करते थे। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ बिकमिंग पॉपुलर, उसके अलावा हवा के ज़रिए यानी कि जैसे प्लेन या हवाई जहाज़ कह सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर, इनकी सहायता ली जाती थी। अब सिटीज़, यहाँ के जो शहर थे उनके बारे में। About 1/3 of the total population lives in towns and cities, अब इनमें 1/3 जो पॉपुलेशन है, लोगों की संख्या जो है 1/3 वो टाउन्स और सिटीज़ में बसी हुई थी। द कैपिटल सिटी किंशासा इज़ द लार्जेस्ट सिटी विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन, अब किंशासा क्योंकि इनकी लार्जेस्ट सिटी में सबसे बड़े शहरों में प्रसिद्ध था, इसीलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन थी 1 मिलियन के लगभग थी। सम ऑफ द अदर सिटीज़ इंक्लूड लुम्बाबशी, मुजीबाई एंड किसांगनी एंड कनंगना, अब ये जो अलग हैं ये सब शहरों के नाम हैं, लुबुम्बाशी, मुबुजाई एंड किसांगनी एंड कनंगना। अब ये लुबुम्बाशी इज़ रिच इन मिनरल्स, ये जो शहर है लुबुम्बाशी ये मिनरल्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अदर बिग सिटीज़ लाइक कवांगा एंड किसनगवी एंड मताती आर द पोर्ट सिटीज़, अब ये जो हैं पोर्ट सिटीज़ यानी बंदरगाह जहाँ पे नाव के थ्रू पे चीज़ें भेजी जाती थी और लाई जाती थी। कंज्यूमर गुड्स सच एज शूज़ एंड टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, अब कंज्यूमर गुड्स यानी जो लोगों में यूज़ होने वाले जो चीज़ हैं वो जैसे कि शूज़ और टेक्सटाइल्स, शूज़ यानी पैरों में पहनने वाले चीज़ें एंड टेक्सटाइल्स यानी कपड़े से रिलेटेड, आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सिटीज़ ऑफ किंशासा, यही चीज़ें किंशासा में बनती थी एंड लुबुम्बाशी में भी, यानी ये 2 शहरों में ये चीज़ें ज़्यादा बनती थी, शूज़ एंड टेक्सटाइल्स। The Democratic Republic of the Congo is rich in natural resources, and with the help of the development and proper infrastructure, it can become one of the richest nations in the continent. अब यहाँ पे
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो जो है वो काफ़ी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, यानी कुदरती जो रिसोर्सेस हैं, कुदरत की तरफ से मिलने वाले जो हमको गुण होते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध था। इसके कारण ही यह बहुत ही रिचेस्ट नेशन, यानी बहुत ही नामी शहर या नामी देश के रूप में माना जाता है पूरे कॉन्टिनेंट में। So this is all about this chapter and the chapter is over now.